वेलकम मेरे डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटलेम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना एंड साथ में करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इंग्लिश के शब्दों को आप सही तरीके से उच्चारण करें। उच्चारण करने के साथ साथ आपको उस वर्ड की हिंदी में मीनिंग भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना जब आएगा तो कोई सामने से इंग्लिश में जब बोलेगा तो हमें वो चीज़ समझ आएगी वो क्या बोलना चाह रहा है। और फिर इसके बाद हम करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस, यानी कि किस प्रकार से इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोलना है, किस फ्लो में बोलना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल, एज का मतलब क्या होता है? जैसे। सुन का मतलब जल्दी। एज का मतलब फिर से जैसे। और पॉसिबल का मतलब संभव होना। बोलते हैं ना, इट इज़ पॉसिबल मीन्स यह संभव है, इट इज़ नॉट पॉसिबल ये संभव नहीं है। ठीक है, तो एज सुन एज का मतलब जितना जल्दी। एज सुन एज मीन्स जितना जल्दी। पॉसिबल का मतलब संभव होना। तो एज सुन एज पॉसिबल मीन्स जितना जल्दी संभव हो या जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल मीन्स जितना जल्दी संभव हो या जितना जल्दी हो सके। कम हियर एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके यहाँ आइए। कम हियर एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके यहाँ आइए। तो एज सुन एज पॉसिबल मीन्स जितना जल्दी संभव हो। एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी संभव हो या जितना जल्दी हो सके। क्लीन इट, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, साफ सफाई करना। ओके, इट का मतलब इसे, यह या इसे। तो क्लीन इट मीन्स इसे साफ करो। क्लीन इट, इसे साफ करो। दैट्स इट। देखिए, दैट का मतलब वह, इज मीन्स है, इट मीन्स है। दैट इज इट, दैट्स इट मतलब बस हो गया। दैट्स इट बस हो गया। दैट्स इट बस हो गया, या इतना ही था। दैट्स इट बस हो गया। रिपीट इट, रिपीट करना मतलब क्या होता है? दोहराना किसी चीज़। जैसे हमने एक बार बोला उसे दोबारा से बोला तो रिपीट करना होता है। ओके, तो रिपीट इट मीन्स इसे दोहराइए। रिपीट इट, इसे दोहराइए। आप लोग भी जब मैं बोलता हूँ तो मेरे साथ रिपीट करें। ओके, रिपीट इट मीन्स इसे दोहराइए। डोंट रिपीट इट, डोंट मीन्स मत। किसी काम को मना करना है तो डोंट का यूज करते हैं। जैसे डोंट गो, मत जाओ। डोंट कम, मत आओ। डोंट साउट, चिल्लाओ मत। डोंट फाइट, लड़ो मत। डोंट जंप, कूदो मत। ओके, तो डोंट रिपीट, रिपीट करना मतलब दोहराना। इट मीन्स इसे। डोंट रिपीट इट, इसे मत दोहराओ। डोंट रिपीट इट, इसे मत दोहराओ। सच डेज, सच का मतलब क्या होता है? ऐसा। डेज मीन्स दिनों। सच डेज मीन्स इन दिनों। सच डेज मीन्स इन दिनों या ऐसे दिनों में। सच डेज मीन्स ऐसे दिनों में या ऐसे दिन। हमने ऐसे दिन कभी नहीं देखे। वी हैवेंट सीन सच अ डेज मीन्स हमने ऐसे दिन कभी नहीं देखे। सच डेज मीन्स ऐसे दिन, इस प्रकार के दिन। सच पीपल, सच का मतलब ऐसे। पीपल मीन्स लोग। सच पीपल मीन्स ऐसे लोग। ट्राई अगेन, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना या प्रयास करना। अगेन, अगेन नहीं अगेन, अगेन नो, अगेन। ट्राई अगेन मीन्स दोबारा कोशिश करें या दोबारा प्रयास करो। ट्राई अगेन, दोबारा प्रयास करो, पुनः प्रयास करो। ट्राई अगेन, दोबारा प्रयास करो। गो टू स्लीप, गो मीन्स होता है जाओ। टू स्लीप मीन्स सोने के लिए। स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना। तो गो टू स्लीप मीन्स सोने जाओ। गो टू स्लीप, सोने जाओ। कैच इट, कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। कैच मीन्स क्या होता है? पकड़ना। देखिए, इसको काट से नहीं पढ़ते, यहाँ पे टी साइलेंट होता है। जैसे जब क्रिकेट होता है वहाँ बॉल को जब पकड़ लेते हैं ना, हवा में रहती है तो क्या बोलते हैं? कैच कर लिया हमने। तो कैच करना मतलब क्या होता है? पकड़ना। तो कैच इट मीन्स इसे पकड़ो। कैच इट, इसे पकड़ो। टेस्ट इट, टेस्ट करना मतलब क्या होता है? स्वाद लेना, चखना।
टेस्ट करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का स्वाद लेना, उसे चखना। इट मीन्स होता है यह या इसे। टेस्ट इट मीन्स इसे चखो, टेस्ट इट इसे चखो। राइट डाउन इट, राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। डाउन मीन्स नीचे, इट मीन्स इसे, बट राइट डाउन मीन्स लिखो। राइट डाउन इट इसे लिखो, राइट डाउन इट इसे लिख लो, राइट डाउन इट इसे लिख लो। लीव मी एलोन, लीव मी एलोन, लीव का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ दो। लीव मीन्स छोड़ दो, मी मीन्स मुझे, एलोन का मतलब होता है अकेला। एलोन मीन्स क्या होता है, अकेला या अकेले। लीव मी एलोन मीन्स मुझे अकेला छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है कि जब आप अपसेट होते हैं तो कोई भी बात आपको पसंद नहीं आती है, किसी से बात करना, किसी के साथ रहना आपको पसंद नहीं होता, तो फिर क्या बोलते हैं कि मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। लीव मी एलोन फॉर सम टाइम, लीव मी एलोन फॉर सम टाइम, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। तो लीव मी एलोन मीन्स मुझे अकेला छोड़ दो। कट इट, कट का मतलब होता है काटो। कट मीन्स क्या होता है, काटना। इट मीन्स यह है इसे। कट इट इसे काट दो, कट इट इसे काटो। वॉश इट, वॉश का मतलब होता है धुलना। इट मीन्स यह या इसे, वॉश इट मीन्स इसे धुलो, वॉश इट इसे धुलो। आई वेंट, आई मीन्स होता है मैं, वेंट मीन्स गया था। गो का सेकंड फॉर्म है गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया था, आई वेंट मीन्स मैं गया था, आई वेंट मैं गया था। वाई टुमारो, वाई मीन्स होता है क्यों, टुमारो मीन्स कल। वाई टुमारो, कल क्यों, वाई टुमारो, कल क्यों, आज क्यों नहीं। वाई टुमारो, कल क्यों। विथ समवन, विथ का मतलब होता है किसी के साथ। समवन, समवन का मतलब कोई या किसी। ठीक है, अब यह क्या लिखा है, विथ समवन मीन्स किसी के साथ। गो विथ समवन, किसी के साथ जाओ, गो विथ समवन किसी के साथ जाओ। विथ समवन मीन्स किसी के साथ। सिट डाउन, सिट का मतलब बैठना, डाउन मीन्स होता है नीचे। तो अब सिट डाउन का मतलब क्या ये होगा कि नीचे बैठ जाओ, नहीं, बैठेगा आदमी तो नीचे ही जाएगा ना। अगर खड़ा है तो बैठेगा तो नीचे तो होगा। तो सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ। लेट मी ट्राई, लेट का मतलब दो, मी मीन्स मुझे, ट्राई मतलब कोशिश करना, प्रयास करना। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो, मुझे प्रयास करने दो। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। स्टैंड स्टिल, स्टैंड का मतलब होता है खड़े रहना, स्टिल का मतलब स्थिर, शांत। स्टैंड स्टिल, शांत खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, शांत खड़े रहो। सी हिम ऑफ, सी का मतलब होता है देखना, हिम मीन्स उसे, ऑफ, ऑफ करना मतलब होता है बंद करना। तो क्या उसे देखकर बंद करें, नो। सी हिम ऑफ का मतलब उसे विदा करो, सी हिम ऑफ उसे विदा करो। किसी को सी ऑफ करना मतलब उसे विदा करना, ठीक है। सी हिम ऑफ मीन्स उसे विदा करो। गो एंड मीट, गो एंड मीट, गो मीन्स जाओ, एंड मीन्स और, मीट मीन्स मिलो। गो एंड मीट, जाओ और मिलो, गो एंड मीट, जाओ और मिलो। गो एंड मीट, जाओ और मिलो। गो एंड मीट हिम, जाओ और उससे मिलो। गो एंड मीट देम, जाओ और उनसे मिलो। ओके। गो अप, गो का मतलब जाओ, अप मीन्स क्या, ऊपर। गो अप, ऊपर जाओ, गो अप ऊपर जाओ।
दोस्तों इस तरीके से अगर आप एक एक वर्ड को प्रॉपरली समझेंगे, सभी वर्ड का मीनिंग आप याद कर लेंगे और इन सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना भी सीख जाएंगे, उसके बाद आपके लिए इंग्लिश के सेंटेंस बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर आपके सामने केवल एक ही चीज़ आती है कि अब आपको इंग्लिश बोलना है, किसी से बात करना है। तो ऐसे तो किसी के सामने जाकर आप इंग्लिश से बात कर नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं सामने वाला हो सकता है आपसे होशियार हो, आप गलती करते हैं वो पकड़ ले और बोले कि बच्चा सीखने आया है, ठीक है। या कि ऐसा हो कि आप उसके सामने जाके बोले जिसे बिल्कुल आता ही ना हो। जस्ट इमेजिन, आप अपने दोस्त को फ़ोन किया, उससे आप बात करना शुरू करते हैं, अगर इंग्लिश बोलेंगे तो उसे समझ ही नहीं आएगा, और समझ नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर करिए। जब शेयर करेंगे दोस्त वीडियो देखेगा, और फिर जब आप दोनों बात करेंगे तो इसमें जो सेंटेंस आप लोगों ने पढ़े हैं उनका यूज कीजिए अपने बातों में। जब इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप यूज करना सीख जाएंगे तो फिर आसानी से आप दोनों के अंदर जो डर नामक चीज़ थी कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो कहीं फंस ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए, वो डर आपके अंदर से निकल जाएगा। और एक बार डर आपके अंदर से गया और सेंटेंस क्रिएट करना आपको आता है, तो फिर तो आप किसी के भी सामने फर्राटेदार आँख मूंद के इंग्लिश से बात कर सकते हैं। चलिए आगे रीड करते हैं। हु वेंट, हु मीन्स होता है कौन, हु मीन्स कौन, वेंट मीन्स गया था। हु वेंट, कौन गया था। हु वेंट, कौन गया था। गो एलोन, गो मीन्स होता है जाओ, एलोन मीन्स अकेले, गो एलोन मीन्स अकेले जाओ, गो एलोन अकेले जाओ। गुड आइडिया, गुड आइडिया, दिस इज़ अ गुड आइडिया। गुड मीन्स होता है अच्छा, आइडिया मीन्स कोई उपाय, कोई तरीका, कोई विचार, तो गुड आइडिया मीन्स अच्छा विचार है। गुड आइडिया अच्छा विचार है। नॉट एट ऑल, नॉट मीन्स नहीं, एट मीन्स पर, ऑल मीन्स सब। नॉट एट ऑल सब पर नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। इट्स नाइस, इट इज़ नाइस, इट मीन्स है, इज मीन्स है, नाइस मीन्स अच्छा। इट इज़ नाइस, ये अच्छा है। इट इज़ नाइस, ये अच्छा है। इट इज़ नाइस, ये अच्छा है। इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, इट्स अ ग्रेट आइडिया या इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। इट इज़ मीन्स ये है, आ मीन्स एक, ग्रेट मीन्स अच्छा या महान, बहुत अच्छा, आइडिया मीन्स विचार। इट्स अ ग्रेट आइडिया, ये बहुत अच्छा विचार है। इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, ये बहुत अच्छा विचार है। इट इज़ अ ग्रेट आइडिया या इट्स अ ग्रेट आइडिया, ये एक अच्छा विचार है। इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। ब्रिंग दैट, ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंग मीन्स लाओ, दैट मीन्स वह या उसे। ब्रिंग दैट, उसे लाओ, ब्रिंग दैट, उसे लाओ। बी हैप्पी, बी का मतलब होता है होना, हैप्पी का मतलब होता है खुश। बी हैप्पी, खुश हो जाओ, बी हैप्पी, खुश हो जाओ। लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना, सीखो। फ्रॉम मीन्स से, यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है कल, कौन सा कल, जो कल बीत गया। आने वाला कल है उसे बोलते हैं टुमारो, आने वाला परसों है तो डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। और आज को बोलते हैं टुडे, जो कल बीत गया उसे बोलते हैं यस्टरडे, जो परसों बीत गया उसे डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे तो परसों, ओके। लर्न फ्रॉम यस्टरडे मीन्स कल से सीखो। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी इतिहास से नहीं सीखता है वो फिर एक ऐसा इतिहास बन जाता है कि उसे कोई नहीं पहचानता, उसके बारे में कोई नहीं जानता, वो एक ऐसा इतिहास बन के रह जाता है। सो लर्न फ्रॉम यस्टरडे मीन्स कल से सीखो। डेली का डेली आप जितना पढ़ते हैं उसे शाम को समराइज़ करिए कि कल हमें जितना आता था उससे ज़्यादा आज हमें क्या आता है। अगर पूरा का पूरा दिन बीत गया, आपने एक नई चीज़ नहीं सीखी, तो फिर आपका पूरा दिन भर का पढ़ना किसी काम का नहीं है। एक दिन में कम से कम एक चीज़ तो आपसे आनी चाहिए जो कल नहीं आती थी, ठीक है, छोटी सी चीज़ हो लेकिन कुछ नया होना चाहिए। डोंट वेस्ट, डोंट का मतलब मत, वेस्ट मीन्स बर्बाद करना, वेस्ट मीन्स क्या होता है, बर्बाद करना। एक और बेस्ट होता है, BEST, इस बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, और ये वेस्ट है, वेस्ट का मतलब क्या, बर्बाद करना।
डोंट वेस्ट मीन्स बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट बर्बाद मत करो। लर्न समथिंग न्यू, लर्न मीन्स सीखो, समथिंग मीन्स कुछ, न्यू मीन्स नया। लर्न समथिंग न्यू कुछ नया सीखो, लर्न समथिंग न्यू कुछ नया सीखो, लर्न समथिंग न्यू कुछ नया सीखो। वंस मोर, वंस का मतलब होता है एक बार, मोर मीन्स और, मोर का मतलब अधिक होता है ना, तो एक बार अधिक बोलते हैं ना। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है, तो वंस मोर मीन्स एक बार और, वंस मोर मीन्स एक बार और, वंस मोर एक बार और। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, इज मीन्स है, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव। नथिंग इज इम्पॉसिबल मीन्स असंभव कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल मीन्स कुछ भी असंभव नहीं है। सच बात है दोस्तों कि नथिंग इज इम्पॉसिबल मीन्स कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ, तो फिर असंभव कहाँ गया। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव और पॉसिबल मीन्स संभव। इम्पॉसिबल क्या बोलता है, आई एम पॉसिबल मीन्स मैं संभव हूँ, आई एम पॉसिबल मैं संभव हूँ। रीड अगेन, रीड का मतलब होता है पढ़ो, अगेन मीन्स फिर से, दोबारा। रीड अगेन दोबारा पढ़ो, फिर से पढ़ो, रीड अगेन फिर से पढ़ो या दोबारा पढ़ो। नेवर लुक बैक, नेवर मीन्स कभी नहीं, लुक मीन्स देखो, बैक मीन्स पीछे। नेवर लुक बैक कभी पीछे मत देखो, नेवर लुक बैक पीछे कभी मत देखो, नेवर लुक बैक पीछे कभी मत देखो। डू यू नो, डू यू नो क्या आपको पता है, डू यू नो क्या आपको पता है, कि यहाँ पे साइलेंट होगा। डू यू नो क्या आप जानते हैं या क्या आपको पता है, डू यू नो क्या आप जानते हैं या क्या आपको पता है, डू यू नो। डिड यू नो क्या आपको पता था, क्या आप जानते थे, अगर यहाँ डिड लगा देते हैं, DID, डिड यू नो क्या आप जानते थे, क्या आपको पता था। हेल्प मी, हेल्प का मतलब मदद कीजिए, मी मीन्स मेरी, हेल्प मी मेरी मदद कीजिए, हेल्प मी मेरी मदद कीजिए। आई एम गोइंग, आई मीन्स मैं, एम मीन्स टू, गोइंग मीन्स जा रहा, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ। डोंट प्ले आउटसाइड, जैसे ठंडी का सीज़न होता है, काफ़ी ठंडी होती है, या फिर गर्मी में जब धूप किया होता है, तो हम क्या बोलते हैं बच्चों को कि डोंट प्ले आउटसाइड मीन्स बाहर मत खेलो, डोंट प्ले आउटसाइड बाहर मत खेलो। प्लीज सिट डाउन, प्लीज मीन्स कृपया, सिट डाउन मीन्स बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन कृपया बैठ जाइए। डोंट एब्यूज हिम, डोंट मीन्स मत, एब्यूज का मतलब गाली देना, हिम मीन्स उसे, डोंट एब्यूज हिम उसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज हिम उसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज हिम उसे गाली मत दो। डोंट बी सिली, डोंट मीन्स मत, बी का मतलब होना या बनना, सिली का मतलब ना समझ, पागल। डोंट बी सिली पागल मत बनो, डोंट बी सिली पागल मत बनो। यू आर रॉन्ग, अब W यहाँ पे साइलेंट होगा, इसे पढ़ेंगे रॉन्ग, वो रॉन्ग नहीं, रॉन्ग। यू आर रॉन्ग मीन्स आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग आप गलत हैं। अगर आप सही हैं तो यू आर राइट, यू आर राइट तो आप सही हैं, यू आर रॉन्ग तो आप गलत हैं। आई हैव टू नो द ट्रूथ, आई हैव टू नो मुझे जानना है, आई हैव टू नो मुझे जानना है, आई हैव टू गो मुझे जाना है, आई हैव टू कम मुझे आना है, आई हैव टू प्ले मुझे खेलना है, आई हैव टू नो मुझे जानना है, जाना नहीं जानना, ठीक है। द ट्रूथ का मतलब सच, आई हैव टू नो द ट्रूथ, आई हैव टू नो द ट्रूथ मुझे सच जानना है, आखिर सच क्या है, आई हैव टू नो द ट्रूथ मुझे सच जानना है। प्रे टू गॉड, प्रे का मतलब प्रार्थना करना, टू गॉड मीन्स भगवान से, प्रे टू गॉड मीन्स भगवान से प्रार्थना करो, प्रे टू गॉड भगवान से प्रार्थना करो, प्रे टू गॉड भगवान से प्रार्थना करो।
स्टॉप बोदरिंग मी। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, बंद करना। बोदरिंग का मतलब परेशान करना। मी मीन्स मुझे। स्टॉप बोदरिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो। स्टॉप बोदरिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो। स्टॉप बोदरिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो। कैन यू डू, क्या आप कर सकते हैं। कैन यू डू, क्या आप कर सकते हैं। कैन यू डू, क्या आप कर सकते हैं। डू यू नो हाउ टू स्विम। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है। हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप जानते हैं कैसे तैरते हैं। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप जानते हैं कि कैसे तैरते हैं या क्या आपको तैरना आता है। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आपको तैरना आता है। यस आई कैन स्विम। यस मीन्स हाँ, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। यस आई कैन स्विम, हाँ मैं तैर सकता हूँ। यस आई कैन स्विम, हाँ मैं तैर सकता हूँ। यस आई कैन स्विम, हाँ मैं तैर सकता हूँ। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। दोस्तों आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी बार कमेंट करके जरूर बताएं एंड इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके और फिर बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।